ऐसा करते ही वैशाली ने भी बिना किसी फॉर्मेलिटी के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं। उसकी आवाज सुनकर अभिनव ने वैशाली की तरफ देखा। वैशाली ये बोलकर जैसे ही वहां से जाने लगी, तभी एकदम से अभिनव को कुछ याद आया और उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो वही लड़की है जिसको भाई देख रहा था। अभिनव को अक्षत का उस वक्त का चेहरा याद आया जब वो वैशाली को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन थे। वो नफरत वाले एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि वो इस तरह के एक्सप्रेशन थे जो आज तक उसके चेहरे पर कभी किसी को देखकर नहीं आए थे। अभिनव ने अचानक से जाती हुई वैशाली को रोकते हुए पूछा, मिस, क्या आप यहाँ नए हो? वैशाली ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, जी हाँ, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। अभिनव साफ देख पा रहा था कि वैशाली का चेहरा मुरझाया हुआ है। वो कुछ उदास दिख रही थी। इसलिए अभिनव ने उससे पूछ लिया, क्या हुआ, इस खूबसूरत से चेहरे पर मायूसी क्यों छाई? वैशाली कब से अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए तैयार थी, लेकिन वो किसी को कुछ बोल नहीं पा रही थी। और इसलिए जैसे ही अभिनव ने उससे पूछा, वैशाली ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक मगरमच्छ से सुबह मुलाकात हो गई थी। बोलने को तो वो इस कंपनी का सीईओ है, पर किसी मगरमच्छ से कम नहीं है। पता नहीं किसने उसको सीईओ बना दिया। वैशाली की बातें सुनकर अभिनव मन ही मन मुस्कुराता रहा और सोचने लगा, अगर भाई को पता चला कि उनको कोई मगरमच्छ बोल रहा है तो भाई तो उसको दुनिया से ही गायब करवा देंगे। वैशाली के मन में जो आ रहा था वो अक्षत के बारे में कही जा रही थी। वैशाली के अंदर की फ्रस्ट्रेशन जब खत्म हो गई, तब वैशाली को ध्यान आया कि उसने उस लड़के के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं, जिसको वो ये सब सुना रही थी। वैशाली ने कुछ सोचते हुए अभिनव से कहा, ओह सॉरी, मैं आपके बारे में तो पूछना भूल ही गई। अभिनव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मैं उस मगरमच्छ का भाई हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अभिनव की बात सुनकर वैशाली शॉक्ड रह गई। उसने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, मेरे साथ ही हमेशा ये क्यों होता है? जब से वो मगरमच्छ उसकी जिंदगी में आया है, तब से उसकी जिंदगी में सब उलट पुलट हो रहा है। वैशाली ने अपने आप को संभाला और हकलाते हुए कहा, वो मेरा वो मतलब नहीं था जो मैंने आपसे अभी कहा। उसकी बात पर अभिनव ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अभिनव को अपनी सामने खड़ी लड़की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। वैशाली को इस वक्त काफी गिल्टी फील हो रहा था। उसने बस हल्की सी स्माइल दी। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उन्हें कोई देख रहा है। अपनी धुन में बातें किए जा रहे थे। अक्षत उन्हें दूर से घूरते हुए थोड़ी कम आवाज में कहता है, ये अभी नॉन स्टॉप से क्या बातें कर रहा है? इस लड़की को यहाँ आए हुए एक दिन नहीं हुआ है और अपना काम छोड़कर यहाँ ये बकवास कर रही है। उसी वक्त अक्षत के पास उसका असिस्टेंट नीरज आया और उसने अक्षत से कहा, सर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। अक्षत ने वहां से जाने से पहले नीरज से कहा, पूरे ऑफिस में ये बात सबको बता दो कि कोई भी अगर फालतू किसी से बात करते हुए दिखा तो उसको उसी वक्त कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ये कहकर अक्षत वैशाली को घूरते हुए वहां से चला जाता है। उसको पता नहीं क्यों, पर अभिनव और वैशाली को इस तरह एक साथ देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं जब शाम को वैशाली ऑफिस से बाहर आई, तब उसे गेट पर अभिनव रेड कलर की लैम्बोर्गिनी में बैठा हुआ दिखाई दिया। अभिनव ने भी वैशाली को नोटिस कर लिया था, इसलिए उसने वैशाली से कहा, हाय ब्यूटीफुल, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। वैशाली भी अभिनव की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और वो सोचने लगी, जो भी हो, ये लड़का उसके बॉस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। बेशक वो दोनों भाई थे, लेकिन उनमें जमीन आसमान का अंतर है। तभी अभिनव की नजर अक्षत पर पड़ी, जो नीरज के साथ बात करते हुए आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जरूर इस लड़की में कुछ बात तो है। जिस तरह भाई इसको देख रहे थे वो कुछ अलग था। अभिनव के मन में तभी एक आइडिया आता है। वो कुछ सोचते हुए वैशाली से कहता है, आप कहाँ रहती हैं? मेरा मतलब है कि अगर आपका घर मेरे रास्ते में है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अभिनव की ये बात अक्षत ने सुन ली थी, जो अभी अभी ही उनके पास पहुंचा था। वो जो नीरज से बातें करते हुए आ रहा था, अचानक से रुक गया और उसने अपनी नजरें अभिनव की तरफ घुमा ली और उसे अपनी तीखी नजरों से घूरने लगा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और वो सीधा जाकर अभिनव की कार में बैठ गया।
और उसको घूर कर देखते हुए कहा, होटल पैराडाइज चलो। अक्षत की इस हरकत से अभिनव भी हैरान रह गया। उसने हैरानी से अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, लेकिन भाई मैं क्यों आपके साथ होटल पैराडाइज जाऊं? मैं आपका ड्राइवर नहीं हूं। आपके पास खुद का ड्राइवर है, आप उसके साथ जाइए। अक्षत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मुझे वहां जल्दी पहुंचना है, इसीलिए जितना कहा है उतना करो। उसके बाद अक्षत ने नीरज से कहा, कपिल को बोलो कि कार ठीक करवा के सीधा होटल पैराडाइज ले आए। नीरज अपना सर खुजलाते हुए जी सर कहकर वहां से चला गया। वैशाली अक्षत से बात करना चाहती थी। वो उससे पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों उसने उसकी 3 महीने की सैलरी काट दी है, पर अक्षत उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। इस चुप्पी को तोड़ते हुए अभिनव ने कहा, भाई क्या आप सच में वहां मेरी कार से जाना चाहते हैं? अक्षत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हारे कान भी खराब हो गए। अक्षत की इस बात में ताना साफ साफ झलक रहा था। ये सुनकर अभिनव ने एक डेविल स्माइल की और कहा, भाई जिस तरह आपने मुझे कल अपनी कार से उतार दिया था ना, मैं भी आपको आधे रास्ते में उतार सकता हूं। अक्षत उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगा। उसके घूरने की वजह से अभिनव जल्दी से कार स्टार्ट करते हुए वैशाली से कहता है, आपको मैं किसी और दिन छोड़ दूंगा। वैशाली ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से घर चली जाऊंगी। अभिनव को कुछ याद आया और उसने वैशाली से पूछा, मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गया। वैशाली ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया, वैशाली सूर्यवंशी। वैशाली ने जैसे ही अपना नाम बताया वैसे ही अक्षत ने वैशाली को एक वियर्ड सा लुक दिया। उसने फिर से अभिनव को ताना मारते हुए दोबारा से कहा, तुम जिस भी लड़की को देखते हो उसके पीछे ही पड़ जाते हो, चाहे वो लड़की कैसी भी क्यों ना हो। उसकी ये बात सुनकर अभिनव ऑलमोस्ट उल्टी करने वाला था। उसका ये भाई कैसी भी बात बोलने से पहले सोचता क्यों नहीं था। अभिनव ने फिर ज्यादा बहस नहीं की और जल्दी से कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। वैशाली जो वहां खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने झल्लाते हुए कहा, ऐसी लड़की, आखिर उस चमगादड़ का मतलब क्या था? उस बंदर को तो मैं बिना भुने ही खा जाऊंगी। वैशाली ने गुस्से से अपने हाथ मोड़ लिए और उसने ये सोच लिया था कि अब वो भी अक्षत को मजा चखा कर रहेगी। वैशाली ने अपना फोन निकाला और वर्षा को कॉल किया। वर्षा के फोन उठाते ही वैशाली ने पूछा, यार वर्षा तू कहाँ है? वैशाली की आवाज में परेशानी वर्षा साफ साफ महसूस कर सकती थी। वर्षा ने थोड़ा परेशान होते हुए वैशाली से पूछा, क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है ना? वर्षा ने पूछा तो वैशाली ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, कुछ भी ठीक नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद वर्षा बोली, अब क्या हुआ? वैशाली ने कहा, मिलकर बताती हूँ, अगर तू फ्री है तो अपनी पुरानी वाली जगह पर ही मिलते हैं। वर्षा ने जवाब दिया, ओके मेरी जान, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। वहीं दूसरी तरफ अभिनव कार में अक्षत को बुरी तरह घूर रहा था। अक्षत उसकी तरफ बिना देखे कहता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अभिनव ने थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया, भाई ये आप पूछ रहे हैं कि मैं आपको क्यों घूर रहा हूं? आपने अभी अभी मेरी इंसल्ट की है। आपने मुझे कब देखा किसी लड़की के पीछे जाते हुए जो आपने उस खूबसूरत लड़की के सामने मेरी बेइज्जती कर दी? खूबसूरत? उसकी बात सुनकर अक्षत ने धीरे से कहा, लेकिन अभिनव को सुनाई नहीं दिया और वो लगातार बस अक्षत से शिकायत किए जा रहा था। उसने फिर अक्षत से कहा, हाँ मैं ये मानता हूँ कि सारी लड़कियां मेरे पीछे जरूर पागलों के जैसी घूमती हैं, क्योंकि मैं हूं ही इतना गुड लुकिंग। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। ये कहकर अभिनव मुस्कुराने लगा और अपने लुक की मन ही मन तारीफ करने लगा।